हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमंत चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम वही नंबर है, याद कीजिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हो। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर ही है। सर आप हर बार ये बात बताते हैं, क्यों है ये कंपोजिट नंबर? आप सीधी सी बात आप मुझे बताओ। सपोज दैट यहाँ पे मैं कोई प्राइम फैक्टर लिख दूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैं कोई प्राइम फैक्टर लिख दूँ, 7 लिख दिया मैंने, बहुत लंबा लिख दिया, 293 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर केवल 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, तो सीधी सी बात है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख ही नहीं सकते। मैं 193 को क्या लिखूंगा, 1 इंटू 193। समझ आ रही ना मेरी बात? इसीलिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर होते हैं जिनको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमेशा आपके पास कभी भी ऐसे नंबर दिए होंगे वो कंपोजिट नंबर ही होंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 140 को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे 140 का फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से कैंसिल होगा, 2 7 14, 0 एज इट इज। 2 से 35, 2 से 70, 5 7 जा एंड 7 1 जा, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बहुत ज्यादा आप लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये 140 को मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रखा है। नेक्स्ट हमारे पास 156 आ जाता है, तो उसका भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल है बेटा, तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 39 टाइम्स में, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से कैंसिल होता दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 13 से कैंसिल होगा 1 टाइम में। तो मैं 156 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बहुत ज्यादा आप इसे चाहें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, दैट इज द फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन। 3825 के लिए फिर से मैंने इसी का एलसीएम ले रखा है और फैक्टराइज कर रखा है। ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे पास इवन नंबर नहीं है। हाँ, 3 से डिविजिबिलिटी पर चेक कर लेते हैं। यदि सभी डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 + 8 11 होगा, 11 + 2 13 होगा, 13 + 5 18 होगा, 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा है भी तो 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा जो कि 15 होगा, 3 5 जा 15। 3 से मुझे लगता है अभी भी डिविजिबल है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। ऐड करके देख लीजिए, 4 2 6 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता। अब ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 8 जा 40 बचा 2, 25 5 5 जा, फिर से 5 से डिविजिबल होगा। याद रखिएगा कि यदि यूनिट डिजिट 5 है तो कंफर्म हो जाएगा कि 5 से डिविजिबल है। बस आपको डिविजिबिलिटी 3 से एक बार चेक कर लेनी है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो ये 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा क्योंकि मैंने ऊपर ही चेक कर रखा था। 8 + 5 13, 3 से हो ही नहीं सकता, तो 5 से डिविजन कीजिए। 5 1 जा 5 बचेगा 3, 35 5 7 जा और 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो केवल खुद के टेबल में ही आते हैं और किसी से डिविजिबल ही नहीं होते। तो 325 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर क्योंकि 3 2 टाइम्स आया हुआ है, 5 का स्क्वायर क्योंकि 5 भी आपके पास 2 टाइम्स आया हुआ है, देन आफ्टर 17। तो मैंने 3825 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रखा है। मैंने 156 को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। देन आफ्टर मैंने 140 को भी उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रखा है। हमारे पास एक्सरसाइज में शायद एक दो क्वेश्चन अभी और हैं। यहाँ पे एक है 5005, इसको भी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। और एक क्वेश्चन हमारे पास और है 7429। 5005 को भी एक बार आप फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिए 5005। पहले देख लीजिए 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 5 + 5 10, 10 में 0 0 ऐड कर लो, 10 ही रहेगा। 10 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट डिजिट 5 है तो कंफर्म है कि ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 00 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब 1005 5 से तो डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए।
तो 7 से डिविजिबिलिटी में अलग से आपको चेक करके दिखाता हूँ। 7 से मैंने डिवाइड कर लिया 1001 में, 7 1 7, आप सब्सट्रैक्ट करोगे 3 बचेगा, 0 एज इट इज, 7 4 28, आपके पास 2 बचेगा, डिवाइड यहाँ पे 1 एज इट इज, 7 3 21, तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल है। 7 से कितनी टाइम्स में डिवाइड चला जा रहा है? 143 टाइम्स में। दोबारा 7 से डिवाइड करके देख लीजिए तो नहीं जाएगा, 7 2 14, 3 तो डिवाइड ही नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो 7 के बाद हम लोग इसे 11 से देख लेंगे, तो 11 से डिविजिबल है ये, 11 1 11, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे 3 लगाओगे तो 11 3 33, और 13 से 1 टाइम में जाएगा, तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7 इंटू में 11 इंटू में 13, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 7429, इसके लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे। तो ये काम करते पहले तो हमने जितने फैक्टर्स कर रखे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देन आफ्टर मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तो ये देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास इवन नंबर नहीं है। तो देख लीजिए, क्या ये 3 से डिविजिबल हो सकता है? तो मुझे लगता है 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 + 4 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 आपके पास हो जाएगा 13 7 20 और 22, तो 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है। 6 तो कंपोजिट नंबर होता है। 7 से एक बार चेक कर लीजिए आप, 7 से डिवाइड करके मैं देख लेता हूँ। 7 से 7 4 2 9 में 7 1 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 आप नोट करेंगे, 4 तो जाएगा ही नहीं, तो 0 लगा करके आप 2 नोट कर लेंगे। 7 6 42, फिर मैंने नोट कर लिया, ये तो 0 0 हो जाएगा, मैंने नोट किया। 9 7 1 7, 2 बच जाएगा, मतलब आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। देन आफ्टर आप 11 से डिवाइड करके देखोगे, जिससे भी डिवाइड जाएगा नहीं। देन आफ्टर आप 13 से डिवाइड करके देखोगे, 13 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। देन आफ्टर आप 17 से डिवाइड करके देखोगे, तो आई थिंक ये 17 से डिविजिबल होगा। 7 4 2 9, 17 का टेबल पढ़ लीजिए। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 4 68, ठीक है। 40 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ 6 - 6 तो 0 हो जाएगा। 2 एज इट इज, 17 3 51, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। 17 के टेबल में क्या 119 आता है आपके पास? तो 17 के टेबल में 119, तो एक बार काउंट करके देख लीजिए। 17 का 17 दूनी 34, 17 51, 17 64, 17 55, 17 6 100, तो 17 119, 17 7 119, तो ये 17 से डिविजिबल है। कितने टाइम में जा रहा है ये? 437। अब आप देख लीजिए, क्या ये दोबारा 17 से डिविजिबल है? तो 17 से आई थिंक ये डिविजिबल अब नहीं होगा। 437, एक बार मैं 17 से चेक कर लेता हूँ। 17 2 34, 17 3 51, 17 2 34 जा रहा है ये, तो 30 - 4 आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 नोट कर लेंगे, और 17 के टेबल में 97 नहीं आता। मैं इसको 17 के बाद कौन सा हमारे पास प्राइम नंबर होता है? 19। मैं इसे 19 से चेक करूंगा, देन आफ्टर मैं इसे 23 से चेक करूंगा। मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर से आपको चेक करते रहना है। 19 से चेक कर लीजिए। 437 में 19 2 38 हो जाएगा आपके पास। 13 में से 8 माइनस करोगे 5 बचेगा, यदि यहाँ से कैरी ले लेंगे। 13 में से 8 माइनस किया 5 बचेगा, 3 - 3 0, 7 नोट कर लेंगे, और 19 3 57 होता है। इसका मतलब ये 19 से डिविजिबल है 23 टाइम्स में, और हमें पता है 23 भी एक प्राइम नंबर है। यदि ये प्राइम नंबर है तो केवल 23 से ही डिविजिबल होगा। मीन्स 7429 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 19 × 23। तो इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आपके सामने, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। Now I noted the second question of exercise 1.2, that is written here. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF is equal to the product of the two numbers. ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिटन है 26 and 91।
And one more question I am going to write down here, that is 510 and 92. Okay, I think that is a very simple question. 26 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये समझ में आ रहा है 2 इंटू 13, 13 टू सा 26, और 91 का करोगे तो 91 7 से डिविजिबल होता है पहले, 13 इंटू 7 दैट इज 7 इंटू 13 हो जाएगा ये, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ इज व्हाट, द हाईएस्ट सॉरी द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन यहाँ पे कौन है, 13 कॉमन है, और स्मॉलेस्ट पावर कौन है, केवल 1 है। When we will find out LCM, that is the greatest power of each common and non-common prime factors. तो पहली चीज तो कॉमन की बात कर लेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर केवल आपके पास 1 है, फिर नॉन कॉमन में केवल 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 13 टू सा कितना हो जाएगा 26 इंटू 7, 7 का मल्टीप्लाई कर लें, 7 6 जा 42 का 2 कैरी गया 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 18। देन वी हैड फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या क्वेश्चन कह रहा था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हो गया हमारे पास, एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ठीक है, पहले मैं निकाल लूंगा एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ द नंबर, दैट इज 13 इंटू 182। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26 का 6 करिएगा 2, 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड करेंगे 106, तो 6 कैरी आ जाएगा 10, 13 बजा 13 और 10 हो जाएगा आपके पास 23। तो आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। वैसे तो 2 नंबर्स ही होगा, तो नंबर आपके पास कौन कौन से गिवन हैं, 26 एंड 91। जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट करोगे आपके पास आएगा 2366। जैसे करोगे आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो वेरीफाई हो गया। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इट इज वेरीफाइड दैट LCM into SCF is equals to the product of the numbers, product of the two numbers, product of the given numbers। जैसा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए कि SCF into LCM is equal to the product of the given numbers। Now we have to find out the LCM and SCF of the two numbers 510 and 92। तो सबसे पहले मैं इनका LCM करूंगा, फैक्टराइज करूंगा इनको। 510 को मैं फैक्टराइज करूंगा, पहले 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 बचेगा 1 तो 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, फिर 0 में लगा है तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से देख लीजिए, 5 + 5 10 और 2 12, 3 के टेबल में आता है। तो 3 8 जा 24 बचेगा 1, 3 5 जा 15, 8 + 5 13 हो जाएगा, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 + 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 92 को यदि मैं सॉल्व करूँ, 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 हो जाएगा 23, 2 जा 46। देन आफ्टर ये 23 से डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम में, क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर। तो 510 को मैं लिखूंगा क्या, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। नाउ यू टेल मी दैट व्हाट इज द एचसीएफ। ऐसे मैंने आपको बताया था, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन की बात करेंगे तो आपके पास कॉमन केवल 2 है, और लीस्ट पावर की बात करेंगे 2 की पावर यहाँ पे 1 लिखी है, तो 2 इज द एचसीएफ। और यदि मैं बात एलसीएम की करूंगा, एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 5 17 और 23 एज इट इज आ जाएगा। अब आप जब इनका प्रोडक्ट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, इंटू 17 एज इट इज, इंटू 23 एज इट इज। मल्टीप्लाई कर लें 4 इंटू 15 भी, चलिए पहली बार में सेम कर लेते हैं। 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 3 जा 51 का 1 कैरी गया 5, 17 2 जा 34, 34 और 5 हो जाएगा 39। देन आफ्टर 15 का मल्टीप्लाई कर लें, 15 1 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 15 9 जा 135, 136 आपके पास कैरी गया 13, 15 3 जा 45, 45 में 13 ऐड करें, 45 में 3 ऐड करेंगे 48। देन आफ्टर हो जाएगा ये 58। 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 4 6 जा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 कैरी गया 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 कैरी था 34 कैरी गया 3, 4 5 जा 20 और 3 आपके पास हो जाएगा 23। दिस इज द एलसीएम।
तो मैंने 510 एंड 92 का एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, 2 आ गया, और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, 23460 आ गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द एचसीएफ इनटू एलसीएम। बहुत सिंपल सा है, हम लोग सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ, पहले मैं एचसीएफ इनटू एलसीएम कर लेता हूँ, एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ इज गिवन हियर व्हाट 2 एंड एलसीएम इज हियर व्हाट 23460। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 एज इट इज, 2 6 12, 2 कैरी गया 1, 4 2 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, तो 46,920 is the product of LCM into SCF. Now we will product the given numbers. Product of given two positive integers. Two positive integers. स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। ओके, नंबर्स कौन कौन से दिए, 510 इंटू में 92। अब इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए, तो मैं अलग से थोड़ा सा कर लेता हूँ। 510 इंटू 92, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 1 2 2 5 10 इंटू 9 का मल्टीप्लाई 0 एज इट इज, 9 1 9 9 5 45, ऐड कर लें 0 2 9 5 + 1 6 और ये 4, आपके पास आ जाएगा कितना, 46920। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम भी यही आ रहा था, 46920, और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स भी यही आ रहा है, 46920। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एचसीएफ निकालना होगा तो लोवेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। देन आफ्टर आपको एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मल्टीप्लाई कर लेना, वो इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इट इज वेरीफाइड दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, आप इसी को ऐसे लिखना चाहें मैथमेटिकल तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ किसका किसका, 510, 92 इंटू एलसीएम of 510 into 92 is equal to the product of given number 510 into 92. Okay, इसके बाद we will solve the next part of this question, that is what 336 and 54. 336 and 54 that you have to do. 336 and 54. तो इस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और देन आफ्टर आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और यदि आपको नहीं आता तो फिर आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, वैसे सिंपल है, आई थिंक यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now the next question which we have, find the LCM and SCF of the following integers by prime factorization method। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, इनका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, लेकिन वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता, वो केवल 2 नंबर्स के लिए वेरिफिकेशन होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास पहला नंबर आपके पास क्या गिवन है, 12 गिवन है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। 21 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 7। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये। और नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। एचसीएफ इज व्हाट, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन क्या है तीनों में, केवल कॉमन आपके पास 3 है। लोवेस्ट पावर, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, फिर 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। लोवेस्ट पावर जो कि कॉमन हो, पहली चीज कॉमन है आपके पास 3, और लोवेस्ट पावर भी 1 है, तो 3/1 मींस 3 इज एचसीएफ। व्हेन वी फाइंड आउट अबाउट एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो पहले कॉमन में आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 1, ग्रेटेस्ट भी 1 ही है, और 2 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा, देन आफ्टर 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 इंटू 7
मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा और 7 6 जा 42 हो जाएगा। मीन्स आपके पास एलसीएम आ जाएगा 420। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 17, 23, 29। बहुत ध्यान से देखिए और बताइए, सब के सब आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता। हाँ, बहुत ज़्यादा लिखना चाहो तो 1 इंटू 17 लिख सकते हो, 1 इंटू 23 लिख सकते हो, 1 इंटू 29 लिख सकते हो। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? सब में कॉमन क्या है? केवल 1 ही कॉमन है। आप ना भी 1 लिखते तो कुछ नहीं कॉमन होता, तो 1 कॉमन आ जाता है सभी से। एलसीएम की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और 29। इन सब का प्रोडक्ट आप लोग फाइंड आउट करोगे और मुझे बताओगे कि प्रोडक्ट कितना आएगा। दैट इज द प्रोडक्ट 11339। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 को आप बहुत ध्यान से समझते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इन सब में कुछ कॉमन है क्या? ऐसे फाइंड आउट करने के लिए कॉमन देखना है। कॉमन नहीं तो आप इंटू में 1 तो कर सकते हैं ना, इंटू में 1 कर सकते हैं। लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन आपके पास वैसे प्राइम तो नहीं है 1, लेकिन जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपके पास ऐसे 1 आ जाएगा। देन आफ्टर बात हम लोग एलसीएम की करेंगे तो एलसीएम 1 एज इट इज, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर आप एज इट इज नोट कर लेंगे। तो 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 2 मीन्स 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा। 2 का क्यूब दैट इज 8 और 9 25। 25 8 आपके पास 200 हो जाएगा और 9 2 आपके पास 18 होगा, 00 एज इट इज। दिस इज योर आंसर। ओके, now we will go for the next question. Then we have noted here 2 question. This is the question number 4 of the exercise and this is the 5th question. वैसे तो ये वाला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और सीख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। लास्ट वीडियो का लिंक आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा, तो आप वहां से जाकर के आप इस एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर इज 9, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। याद है ना, मैंने आपको बता रखा था, क्या बताया था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, पॉजिटिव गिवन नंबर्स या फिर 2 पॉजिटिव गिवन नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम 2 नंबर का कितना गिवन, सॉरी एचसीएफ आपके पास 2 नंबर का कितना गिवन था, 9। एलसीएम वी हैव टू फाइंड इट आउट एज इट इज, आप लिख दीजिए कौन कौन से नंबर का, 306 और 657, इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, जिन नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उन्हीं नंबर का आप यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं। तो एचसीएफ कौन से नंबर का, इन दोनों नंबर का है, एलसीएम भी मुझे इन्हीं दोनों नंबर का निकालना है। तो आपके पास गिवन नंबर्स यही दोनों हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 इंटू 657। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू 657 और होल अपॉन 9। तो देखिए इसमें क्या कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है यहाँ पे ये नंबर। कैसे, 3 + 6 9, 9 आ रहा है, मतलब 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 3 27, 27 तो 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 9 4 36। नाउ 34 इंटू में 657। अब प्रोडक्ट करना अब आपका काम है। Now you will solve it and you will find out what is the answer of what is the LCM of 306 into में 657। इन दोनों नंबर का LCM क्या आएगा, जैसे आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व विदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था यदि किसी भी नंबर में इसको यदि मैं इसको ओपन करूं, इनकी यदि किसी भी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए यदि मैं इसको ओपन करूं और ये एंड डिजिट 0 कब हो सकता है, जब ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका फैक्टर करके देख लीजिए, 6 का आएगा 2 इंटू 3 की होल पावर n। तो यहाँ लिख दीजिए सिंस 5 इज नॉट हियर एज अ फैक्टर ऑफ 6, सो 6 की पावर n can never end with the digit 0 for any value of n that belongs to natural number. This is a symbol of belongs to. belongs to का मतलब क्या होता है कि मतलब ये n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर में से नहीं हो सकती जिसमें आपके पास जो एंड डिजिट हो वो 0 आ जाए। ठीक है,
Now we will go for the next question. Now we have the next question. Explain why this number and this number are composite numbers. तो पहले आप डेफिनेशन पे जाइए कंपोजिट नंबर की. क्या मैंने आपको बताई थी? कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था कि वन और इटसेल्फ के अलावा यदि उसके पास कोई फैक्टर है, कोई प्राइम फैक्टर है, तो कंफर्म है कि वो एक नंबर कंपोजिट नंबर है. याद कीजिए इसी एक्सरसाइज में मैंने इंट्रो में आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है ना. आप इसके इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं. व्हाट इज रिटन हियर? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. ये एक नंबर है आपके पास, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये सिंगल नंबर ही रहता है. प्लस का 13, प्लस और माइनस दो नंबर को अलग अलग करता है. जब आपने 9th में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सीखा होगा, वहां पे बताया गया होगा. जैसे लिखे 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये मोनोमियल है, लेकिन प्लस करके एक मैंने वाई लगा दिया, अब ये बाइनोमियल बन गया. क्योंकि प्लस और माइनस ही दो नंबर्स को सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते. 7/5 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 वाई स्क्वायर माइनस का जेड, दिस इज अपॉन ट्राइनोमियल. ये प्लस इन दो टर्म्स को अलग अलग करे और ये माइनस इन दो टर्म्स को अलग अलग करे. देयर आर 3 टर्म्स, दैट इज व्हाई इट इज अ ट्राइनोमियल. ठीक है ना. तो आपके पास ये एक फर्स्ट नंबर है, प्लस दिस इज अ सेकंड नंबर. इन दोनों नंबर में देखिए कुछ कॉमन है क्या? हाँ, 13 कॉमन मिल जाएगा आपको. तो 7 इंटू 11 प्लस 13 तो यहाँ बाहर हो गया, यहाँ पे 13 बाहर हो जाएगा, तो 13 1 जा 13 होता है. 13 एज इट इज, 11 7 जा 77 प्लस 1, तो आपके पास आएगा 13 इंटू में 78. 78 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं. 78 को 2 से पहले कैंसिल हो जाएगा. 2 3 जा 6, 1 बचेगा. 18, 2 9 जा 18, 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, देन आफ्टर 13 से कैंसिल हो जाएगा. 13 एज इट इज. 78 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 30. इस नंबर को सॉल्व करने के बाद कुछ भी आ रहा हो, लेकिन जो भी नंबर है वो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 के फॉर्म में आ गया. मतलब ध्यान से देखिए जरा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया. और यदि कोई भी नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है तो कन्फर्म है वो नंबर आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, जो कि मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था. सेम क्वेश्चन आपके पास एक और दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट इट. व्हाट इज रिटन हियर? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. ये एक नंबर है, सिंगल डिजिट है, ये सिंगल नंबर, सॉरी नॉट सिंगल डिजिट, ये सिंगल नंबर है. प्लस एक ये आपके पास दूसरा नंबर. इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपने? 5. कितना बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. आपके पास 5 एज इट इज. इन सबका प्रोडक्ट कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा? 7 6 जा 42. 42 में प्रोडक्ट कर लीजिए 4 का, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. देन आफ्टर प्रोडक्ट कर दीजिए आप 3 का, 3 8 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 6 3 जा 18 और 2 20 का 0 कैरी गया 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5. देन आफ्टर आप प्रोडक्ट कर लीजिए 2 का, 4 2 जा 8, 0 5 2 जा 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, तो 1008 और प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू में 1009. अब देख लीजिए, वैसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर, इसको सॉल्व कीजिए, कोई भी नंबर जो आएगा वो 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है. दैट इज व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर. अब लिख सकते हो, सिंस द गिवन नंबर हैज अ फैक्टर एज 5 एंड 1009, सो द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. नाउ वी विल गो फॉर द next question, that is the last question of the given exercise 1.2. okay, now I have written the question. This is the last question of exercise 1.2 of NCERT from the chapter number 1. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसका मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा. इसका सिंपल सा मतलब है कि सर्कुलर भी पाथ है, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे दो लोग हैं, एक रवि है शायद और एक सोनिया है. सोनिया एंड सेकेंड इज रवि. यहाँ पे सोनिया मैंने कहते किसी भी सेम डायरेक्शन में, आप ऊपर की ओर या तो नीचे से आप क्या बना सकते हो, नीचे से इधर की ओर. मैंने कह दिया सोनिया और रवि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में निकलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है ना.
तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट राउंड लगा पाती 18 मिनट्स में, और जो रवि है वो एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है 12 मिनट में। क्वेश्चन कह रहा बताइए दोबारा सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझिए कि सोनिया को ज्यादा टाइम लगता है और रवि जल्दी से मार लेते हैं एक राउंड, ठीक है ना। तो रवि आकर के राउंड मार चुका होगा तो सोनिया कहीं बीच में होगी, फिर राउंड ये सेकंड मार चुका होगा तो सोनिया हो सकता है यहाँ कहीं पर हो, फिर रवि तीसरा राउंड लगा ले तब हो सकता है सोनिया सेम पॉइंट पर आ गई हो, सोनिया को 2 ही राउंड हुए और रवि ने 3 राउंड लगा लिए। अच्छा वैसे तो ये आंसर भी है सही है। कैसे आंसर सही है? 2 राउंड लगाने में सोनिया को लगेगा 36 मिनट और 3 राउंड रवि को लगाने में लगेगा 36 मिनट। मतलब जितने समय में सोनिया 2 राउंड लगा पाएगी उतने समय में रवि 3 राउंड्स लगा चुका होगा। कितने टाइम में? 36 मिनट। इसके लिए 36 मिनट और इसके लिए भी 36 मिनट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये तो आपने डायरेक्टली आंसर बता दिया, इमेजिन कर लिया हम लोगों ने। फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो याद करो हाईएस्ट और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट का मतलब होता था लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे भी वही है कुछ, कम से कम वो टाइम बताओ, कम से कम वो टाइम बताओ जिस समय पे वो दोनों दोबारा आकर के मिलेंगे, सेम पॉइंट पर आकर के दोबारा मिल जाएंगे। मतलब तो वही है ना कि सोनिया ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी बार मिलेंगे, समझ रहे? मतलब कम से कम वो टाइम बताइए जिसमें वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करने के बाद दूसरी बार वो मिल जाएंगे, स्टार्ट कर चुके देन आफ्टर वो कब मिलेंगे ऐसा टाइम बताइए। तो कम से कम वो समय निकालना है। कम से कम का मतलब ही एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और तो फिर आप फाइंड आउट कर लीजिए हियर क्या क्वेश्चन का, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। LCM of 12 minutes and 18 minutes will be the time taken by both to meet again at the starting point। समझ में आ गया होगा वैसे मैं क्या कहना चाह रहा था कि वो कम से कम समय बताओ जिसमें वो दोबारा मिल जाए स्टार्टिंग पॉइंट पर। कम से कम का मतलब मुझे एलसीएम निकालना है, और निकालने का एलसीएम आप बहुत आराम से समझते हो। 12 और 18, 12 को क्या कहोगे? 2 × 2 × 3, और 18 को कहोगे 2 × 3 × 3। मैं इसे कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 3, और इसे मैं कह सकता हूँ 2 × 3 का स्क्वायर। एलसीएम याद होगा आपको, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही कॉमन है, 2 कॉमन है, ग्रेटेस्ट पावर 2 का स्क्वायर, 3 कॉमन है, ग्रेटेस्ट पावर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 4 द 36। दिस इज द एलसीएम। मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट ईच अदर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, बाय द वे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो आप मुझे बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको भी इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है।